यह है कि हम दुखी हैं। कपड़े गंदे हैं वो असोच नहीं है, परिणाम खराब है ये भी असोच नहीं है। कुछ कह रहा हूं, विकल्प आ रहे हैं ये असोच नहीं है, ये असोच का फल है। क्या कह रहे समझ में आए कुछ? दुखी व्यक्ति द्वेष करेगा ही और दुखी व्यक्ति सुख के उपाय ढूंढेगा ही। क्या करेगा दुखी आदमी? क्या करेगा? सुख के उपाय ढूंढेगा तो राग करेगा, और जिससे दुखी होता है उससे द्वेष करेगा। बिल्कुल सिंपल गाड़ी है। हम सबके जीवन में सुधार क्यों नहीं हो रहा? हम तो बहुत चाह रहे हैं हमारे परिणाम पवित्र रहे। उत्तम सोच कर देना आज हमारे परिणाम पवित्र रहे, कभी किसी का बुरा नहीं सोचें, कभी किसी का बुरा नहीं करें, सबसे बहुत सरल रहे हम। सभी लोग सुनना, मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहनी है। मतलब आप शर्त से सुखी होना चाहते हो तो कभी नहीं हो पाओगे। लिखो ये बात दिमाग में। शर्त असुचिता में से आती है। दुखी व्यक्ति की शर्त होती है। क्या कह रहा हूं? दुखी व्यक्ति की शर्त होती है। शर्त दुखी व्यक्ति रखता है। हमारी शर्त है तुम ऐसे खाओगे तो हम तुम्हें रखेंगे अपने साथ, तुम ऐसे बोलोगे तो हमें बहुत अच्छे लगोगे। तो तुम तो उपाय कर रहे हो सुख का, तुम सुख स्वभावी आत्मा का अनुभव थोड़ी कर रहे हो। तुम तो अभी भी शर्तों में से सुख ढूंढ रहे हो। मिथ्या दृष्टि की अनंत शर्त है, पता है क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि की लिखो कितनी शर्त होंगी, सोचो। मिथ्या दृष्टि की अनंत शर्त है, एक आध शर्त नहीं है उसकी। घरों में दुख का मूल कारण है। तुम ऐसे नहीं बोलो, इतना नहीं बोलो, हंस के बोलो, धीरे बोलो। एक बोलने में भी कितने ब्रेक है, समझ में आए कुछ? अभी मत बोलो, तब बोलो, जब पूछें तब बोलो। क्या है? लगा तो नहीं लग रहा, समझ आ रहा है कुछ? तो अनंत दुखी व्यक्ति की अनंत शर्त है, अनंतानुबंधी की अनंत शर्त है। दुख ही असोच है। दिमाग लगाओ, कुछ कह रहे हैं। दुखी व्यक्ति ही असोच। अपवित्रता है दुख। राग द्वेष अपवित्र कहते हैं ना। तो दुखी व्यक्ति तो सुख का उपाय करेगा तो राग करेगा, और दुखी व्यक्ति दुख को दूर करने के लिए द्वेष करेगा। हटो। तो राग द्वेष को अपवित्र कहते हैं, ये तो उपचार है। उसका मूल कारण है कि सुख स्वभावी आत्मा का अनुभव नहीं करता। आत्मा बिना शर्त के सुखी है। आत्मा बिना शर्त के सुख स्वरूप है। शर्तें मिटती हैं, इसमें से कंडीशन मिटती हैं। जिन्होंने कंडीशन नहीं रखी वो सिद्धालय में गए। सिद्धालय में जाने की शर्त पर सिद्धालय में जाने वाली दुखी होती। सिद्धालय की शर्त वाले जीव निगोदिया बन के सिद्धालय में चले जाते हैं, तो सुखी तो नहीं हो जाती ना। तो इतनी बात समझना, इसका प्रैक्टिकल करना, मैं बताऊंगा बाद में, और समझना अच्छी तरह से। साधना माने सुखी होने की प्रतिज्ञा, सुखी होने की नहीं, ये तो व्यवहार की भाषा है। सुखी रहने की, सुखी रहने की नहीं, सुख स्वरूप अनुभव नहीं की। बिना शर्त के सुख स्वरूप हूं। सारा जगत चाहे जैसा परिणमेगा तो भी मैं प्रसन्न रहूंगा। इस साधना है। क्या कह गए हम? सारा जगत कैसे भी परिणमेगा और मैं प्रसन्न रहूंगा। दूसरों से शर्त लगाना माने अपने को सदा दुखी रखना। क्या कह रहे हैं? दूसरों को शर्त लगाना माने अपने को सदा दुखी रखना। तो अभी किसी से कह दो तुम यहाँ खड़े रहो, तो तुम 1 घंटा वहां देख नहीं हुआ खड़ा है कि नहीं खड़ा, खड़ा है कि नहीं खड़ा, खड़ा है कि नहीं खड़ा। तुमने शर्त रखी, तुम ही दुखी हुए। ठीक है, बहुत गहरी बात है, बोलिए, सोचना, कितना समझे तुम्हारी समझाना। अब हनुमान की अपनी पढ़ाई चल रही है, उसका लास्ट चैप्टर है हनुमान का।
न्याय शास्त्र की चर्चा है और तत्पाठ सूत्र में मति ज्ञान की चर्चा है। मति स्मृति चिंता संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्य नरसांतरम, इस सूत्र की व्याख्या काफी दिनों से चल रही है, काफी दिन चल रही। अभी अनुमान के 2 अंग हैं, बहुत गजब के अंग हैं, इसलिए पढ़ाने की इच्छा है। वैसे जानकारी होती तो छोड़ देता मैं। अनुमान के अंग है प्रतिज्ञा। एक प्रतिज्ञा की जाती है, उसके अनुसार अनुमान लगाया जाता है। एक प्रतिज्ञा की जाती है, प्रतिज्ञा माने उसके प्रति ज्ञान, जो तुम बताने जा रहे हो उसके प्रति ज्ञान का नाम है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा माने तुम कौन सी समझते हो? हमारी प्रतिज्ञा है कि आज से रात को पानी नहीं पिएंगे, यहाँ वो प्रतिज्ञा नहीं है, क्योंकि वो खराब है, गलत है वो प्रतिज्ञा। तुम रात को पानी नहीं पियोगे, हमें मालूम तुम पियोगे, क्योंकि वो प्रतिज्ञा ही नहीं है। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? तो उसको समझाने के लिए पक्ष का वचन, वस्तु स्वरूप के पक्ष का वचन। आपने जो प्रतिज्ञा ली वो गलत क्यों है? क्यों? वो वस्तु स्वरूप का पक्ष नहीं है उसमें। आप सुने, पक्ष का वचन। प्रतिज्ञा को कैसे पढ़ाते हैं आप न्याय में? पक्ष का वचन। आपका अनुमान सही है कि झूठा है, तो हमें पहले पक्ष का वचन देखना पड़ेगा। पक्ष का वचन पढ़ा हुआ ना, पक्ष का वचन मतलब उसमें 2 बातें आती हैं, धर्मी और साध्य। तुम साधना क्या चाहते हो? साध्य, यहाँ पर्याय वाला साध्य है, वो धर्मी और साध्य दोनों एक ही नहीं। सम्यक दर्शन चाहते हो, किसके आश्रय से? कि धर्मी माने ध्रुव के आश्रय से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसको ये तुम्हारा अनुमान सही है। मिठास चाहते हो, खीर मीठी हो जाए, क्या करके? शक्कर डाल के। शक्कर धर्मी है, मिठास धर्म है। मिठास धर्म है, शक्कर धर्मी है। धर्म और धर्मी अभेद है। क्या चाहते हो? कि खीर मीठी हो जाए, कैसे? कि शक्कर डाल के। बढ़िया, एकदम सही, आपका अनुमान सही है। बोलो भाई, खीर में शक्कर डालेंगे तो खीर मीठी होगी कि नहीं? हमारा अनुमान सच्चा कि झूठा? बिल्कुल सच्चा। क्यों? तो उसे चेक करने के लिए हेतु। अनुमान का दूसरा पार्ट है, अंग है हेतु। हेतु अपन पढ़ चुके हैं, अविनाभाव। साध्य के बिना साधन नहीं होता, मिठास के बिना शक्कर नहीं होती, शक्कर के बिना मिठास नहीं होती। ये कह रहे उल्टा बोल गए, शक्कर के बिना मिठास नहीं होती, इसलिए शक्कर डालने पर खीर मीठी हो जाएगी। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो। शक्कर साध्य, साध्य शक्कर के बिना मिठास नहीं होती। हाँ, साध्य के बिना साधन नहीं होता, शक्कर के बिना मिठास नहीं होती। अनुमान चेक करेंगे तो हेतु होना चाहिए ना उसका। किस हेतु से ये अनुमान लगाएगा? अभी मैं कहता हूं आपको, खीर में नमक डालेंगे तो खीर मीठी हो जाएगी, तो आप फौरन हेतु पूछोगे, हेतु बता। खीर में नमक डालने से खीर मीठी कैसे हो जाएगी? हमें तो नहीं समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि खारापन शक्कर में नहीं होता, खारापन तो नमक में होता है, और नमक डालेंगे तो खीर तो खारी होगी। हैं? हाँ, ये साध्य अलग है, ये साध्य अलग है। प्रतिज्ञा वाला साध्य, ये प्रतिज्ञा वाला साध्य है, ये कार्य रूप है और वो कारण रूप है। एक ये हमने बताया ना, शक्कर खीर मीठी करना हमारा साध्य है, पर्याय का प्रयोजन है, ये पर्याय का साध्य है, और ये ध्रुव वाला साध्य है। समझ गए? समझ गए? ये धर्मी अलग लिखा अपन ने, और यहाँ साध्य। धर्मी और साध्य एक होते तो ये 2 नहीं लिखते। धर्मी के आश्रय से साध्य क्या है? शक्कर से क्या साध्य, क्या करना है? हलवा की मीठा करना है, खीर मीठी करनी है, और कोई भजिए मीठे करना क्या है? पानी मीठा करना है, शिकंजी मीठी करनी है, सब्जी मीठी करनी है, वो साध्य। अनुमान लगा रहे ना अपन, तो अनुमान लगा रहे। तो तुमने क्या किया कि हमने धर्मी माने शक्कर को डाला, खीर मीठी करने के लिए शक्कर डाली, तो खीर कैसी होगी? अनुमान बोलो, कन्फर्म बोलो,
मीठी ही होगी, मीठी ही होगी। क्यों? अब फिर हम पूछ रहे क्यों? क्यों? क्योंकि शक्कर के बिना मिठास नहीं होती, और शक्कर डालोगे तो मिठास हो जाएगी। शक्कर डालोगे तो मिठास हो जाएगी। एक ही दृष्टांत लिए मैंने, 10-25 नहीं दिए। एक दृष्टांत में सबको समझ में आ जाए तो फिर अब अपन फटाफट घटाएंगे इसे। समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत? हाँ बोले बोले। तुमने असल में कल की पढ़ाई नहीं पढ़ी ना, अनुमान कल चल चुका है। हाँ, इधर कोई तकलीफ किसी को? फिर एक ही दृष्टांत दे रहा हूँ। देखो, अनुमान लगाना है, अनुमान लगाना है अभी। क्यों भाई? हमको खीर बनानी, खीर की दृष्टांत बार बार रिपीट करो। खीर बनानी है, मीठी कैसे करें? तो आपने फौरन जवाब दिया कि शक्कर। तो हमने पूछा क्यों? क्योंकि शक्कर स्वयं मीठी होती है, और शक्कर जहां जहां जाती है वो सबको मीठा कर देती है। बराबर? समझ में आ गया सबको? तो अब खीर मीठी होती है, एक अनुमान सच्चा हो गया। अभी हमको पूछना है हलवा मीठा करने के लिए क्या करें? तो क्या करोगे? बोलो, शक्कर डालो। और शिकंजी मीठी करनी है तो, दूध मीठा करना है तो, हलवा मीठा करना है तो, आपको समझ में आए? एक अनुमान सच्चा होने के बाद कितने सारे काम पक्का फटफट हो गए। कितने सारे काम। एक सब्जी खारी करनी है तो नमक, दूसरी सब्जी, तीसरी, चौथी, पांचवी रोटी खारी करनी है, पराठा खारा करना, जो डालते जाते नमक, बोलो सब में नमक डालते चले गए। बराबर? तो अनुमान, फिर से पढ़ो। अनुमान के 2 अंग हैं। कल इसकी पढ़ाई 2 घंटे हो गई, सुबह और शाम को 2 घंटे हो गई। अनुमान का प्रकरण चल गया अपना। अब बड़ी गौर से देखो इसे। देखो, यदि इसे अभी शब्द नहीं समझोगे तो फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो चले जाओगे आप। डाउट है कि धर्म भी पढ़ाया था, तो हेतु कोई धर्म बोलते हैं क्या? मतलब कौन सा धर्म? धर्मी। तुम तो इसमें से बताओ, इसमें क्या दिक्कत? तो अपना अलग दिमाग मतलब, एक दिक्कत क्या हो रही है अब इसमें पढ़ाने में? ये दिक्कत हो रही है, तुम लोग अब भी चले आ रहे हो, अभी इसमें डूबे ही नहीं। इसलिए मैंने एक दृष्टांत को 5 मिनट लग गए मेरे बोलते बोलते, 10 बार बोल दिए मैंने। 10 दृष्टांत नहीं, 10 देता तो फिर और ही घूम जाती। बिल्कुल सिंपल बात है, दुनिया में अनुमान कैसे लगाते हो, बस इतनी सी सिंपल बात है। अनुमान तो समझते ही ना सब। अनुमान कैसे लगाते हो, तो उस अनुमान का कोई आधार होना चाहिए। देखो, जादू दिखाता, जादू। उसने एक गिलास में दूध रखा और उसमें काला धागा बांध दिया। काला धागा बांधने के बाद वो बोला, देखो मैं मंत्र पढ़ता हूँ, ये दूध मीठा हो जाएगा। तो तुम आंखें फाड़ के देखोगे। क्यों फाड़ के देखोगे? यार, काला धागा बांधने से, मंत्र से दूध मीठा हो जाएगा। अब अपन इस चक्कर में कि कैसे होगा, होगा कैसे? क्योंकि इसके बाद बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे अभी। अब उसने गिलास पर एक धागा बांधा और मंत्र पढ़ा और दूध मीठा हो गया। तो अब तुम एक बात पूछोगे, फिर एक गिलास दूध ही मीठा क्यों हुआ? पूरे विश्व का दूध मीठा करो, क्यों बिना शक्कर के हो रहा है? इससे अच्छा क्या होगा? धागा में ज्यादा पैसे लगना नहीं है, 40 रुपया किलो और मंत्र पढ़ने में कोई लगना नहीं है। फिर तो हलवा भी मीठा करना है, शक्कर मत डालो, एक काला धागा बांधो कढ़ैया में, फट स्वाहा, बहुत बढ़िया, हलवा मीठा। प्रश्न खड़े हो जाएंगे ना। फिर शक्कर की क्या जरूरत? फिर फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, फैक्ट्री में बेरोजगार हो जाएगा, फिर फैक्ट्री की मशीनें नहीं बनेंगी, वे सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, फिर मशीन बनानी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फिर होते ट्रक शक्कर लोड करना अनलोड करना वो सब खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा भूमंडल बदलेगा, पता है आपको कुछ? अब हम फिर पूछ रहे, क्या विश्व में ऐसा कोई मंत्र है जो एक गिलास दूध मीठा कर दे? अब मेरे बम पटकना है ग्रहित मिथ्या पे, ग्रहित मिथ्या पे बम पटकना है। तुम कैसे कहते हो कि भक्तामल के 48 काव्यों में बड़ा चमत्कार है? वो अग्नि को बुझा देता है एक फला वाला काव्य, बाढ़ में से बचा लेता है एक वाला काव्य, हाथी और नाग से बचा लेता है एक काव्य, और रोग मरी और दुर्भिक्ष से बचा लेता है एक काव्य। ये घोटाले का अनुमान है। घोटाले का
कोई समझ में आया मैंने क्या कहा? हमारी मान्यता ये रहती है अमुक काव्य पढ़ने से, नमोकार मंत्र पढ़ने से रोग दूर हो जाता है। ये इसको तो मंजूर नहीं, मंजूर नहीं है इसको। क्यों? नमोकार मंत्र पढ़ने से कोई बीमारी दूर हो जाए तो अभी तक पूरे विश्व में नमोकार मंत्र छा जाता है। डॉक्टरों की पढ़ाई बंद हो जाती, MBBS बंद हो जाता, मेडिकल कॉलेज बंद हो जाते, हॉस्पिटल बंद हो जाते, वैद्यों की जरूरत नहीं पड़ती, नमोकार मंत्र फट शाबाश चल। ये प्रमाणिक होती है बात, ये अनुमान क्यों? मैंने क्या कहा? यदि धागा बांधने से, मंत्र पढ़ने से 1 गिलास दूध मीठा हो सकता है तो पूरे विश्व का दूध मीठा हो सकता है। तो सारी फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। यदि पीतल को सोना बनाया जा सकता फट स्वाहा करके, तो फिर सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे पीतल का सोना बना लेंगे। आपको पता है यदि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ रूप परिणम जाए तो सर्व शून्यवाद का दोष आएगा, सर्व शून्य हो जाएगा। फिर सोना की जरूरत नहीं पड़ेगी तो पीतल को सोना बना दो, मिट्टी को पीतल बना दो, फिर सारी तो बदलती चली जाएगी। फिर तो घोटाले की सरकार है, लोहा की बेंच लाएंगे और सोना बना लेंगे। क्यों? एक फट मंत्र ही तो करना है, फट। हाँ बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। प्रथमान योग ये कहानी ही नहीं है। जो अनुमान के विरुद्ध कथाएं हैं वो प्रथमान योग में खिचड़ी, वो भ्रष्ट कहानियां हैं। अब कहने में बुरा लगता है भ्रष्ट कहानी लेकिन जो कहानियां लिखी गई हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने श्रीपाल चरित्र में एक 25 आगम विरुद्ध बातें बताई। श्रीपाल चरित्र जितने फेमस हैं उनमें आगम विरुद्ध बातें हैं। मैं भी और ज्यादा लेना नहीं चाह रहा। जम्मू स्वामी चरित्र पढ़ के मेरे दिमाग को बर्दाश्त नहीं हो रही ऐसी कहानी है। जम्मू स्वामी की चरित्र की जो कहानियां हैं मूल में पढ़ोगे पसंद नहीं आएगी आपको। अंजन चोर की कहानी और ऐसी सैकड़ों कहानियां। अब देखो अब मैं बहुत पूरे हिंदुस्तान में टारगेट बन जाऊंगा इतने से भी। भाई साहब इस अनुमान से तो पूछो, जिस मंत्र सिद्धि से अंजन चोर हुआ उसके बाद दूसरा नाम क्यों नहीं आया कोई? जब कंफर्म हो गया ना अंजन चोर को सिद्ध हो गया, नमोकार मंत्र पढ़ के वो 108 सीखे काटने वाली बात और 14 की रात, पूनम की अमावस की रात, तो बहुत लाखों लोग हो जाने चाहिए थे अभी तक। लेकिन जो कहानी लिखी गई वो दक्षिण भारत में लिखी गई हैं, भट्टारकों के युग में लिखी गई हैं। और तंत्रवाद का युग था वो, तांत्रिकों का युग था वो। तंत्र मंत्र फट स्वाहा करने वाले जो है ना अन्य में, उसी समय बौद्धों में चल रहा था, उसी समय इनमें चल रहा था, उसी समय अपने चला है। अपने अभी तंत्रवाद घुसा है, वो 20 पंथामना है, इसीलिए हम कहते हैं 20 पंथामना है। मूल पंथ 13 पंथामना में ये तंत्र मंत्र नहीं है। हमारे यहाँ तो कौन सी लाइन लिखी दौलत राम जी ने? मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते अब समझ में आ गया? मैं आज कितना बड़ा टारगेट बन जाऊंगा इतनी सी लाइन बोल के। भाई अध्ययन करोगे तो पता लग जाएगा। और इसीलिए ये अनुमान पढ़ाया जाता है। हमारे अनुमान से सही तो बैठनी चाहिए। अभी मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं कहना चाह रहा। आप ही अध्ययन करो और हर जगह अनुमान को कस के देखो। प्रतिज्ञा क्या की है? मैंने जानने की प्रतिज्ञा की है। काहे की प्रतिज्ञा की है? अनुमान लगाने के विषय की प्रतिज्ञा की है आपने। क्या प्रतिज्ञा की है? कि धर्मी कौन है और साध्य क्या है। शक्कर और मिठास, हमें को खीर मीठी करनी है, दूध मीठा करना है, आदि आदि। तो एक मिठास का एग्जाम्पल ले रही, तो आप बताओ यह शक्कर है और मिठास चाहिए, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आपका अनुमान को चेक करो, क्योंकि साध्य के बिना साधन नहीं होता। साधन है मिठास, खीर मीठी करना है हमको, काय से? शक्कर से। तो शक्कर को हमने साधन बना लिया। क्यों? क्योंकि वो शक्कर के बिना मिठास नहीं होती। करना है मीठा, याद करते हैं शक्कर को। क्या बोल रही हूँ? करना है मीठा और याद करते हैं शक्कर को। ऐसा तो नहीं बोलते हे भगवान हमारी बड़ी भावना है मीठा हो जाए, हे भगवान हमारी बड़ी भावना है मीठा हो जाए, हे भगवान बड़ी भावना है मीठा हो जाए। तो भावना कोई साध्य थोड़ी है, धर्मी थोड़ी है। मीठा होना तो
साध्य है, और धर्मी भावना, विकल्प, वो थोड़ी होगा। विकल्प से तो मीठा नहीं होगा। आपको एक बात बोलूं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है अंदर से, इसको जरा गौर से देखो। इसको विकल्प धर्मी नहीं है जिससे दूध मीठा हो जाए। तो जब जब दूध मीठा करना होता हम विकल्प नहीं करते, शक्कर डालते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन धर्मी के आश्रय से होता है, विकल्प से नहीं होता। तो निर्विकल्प होकर धर्मी का आश्रय होता है। स्वप्न में भी दूध मीठा करना हो तो शक्कर याद आती है, विकल्प नहीं आते। विकल्प करो, विकल्प करो, विकल्प करो, विकल्प करो, विकल्प नहीं करते। स्वप्न में भी शक्कर ही डालोगे आप। विश्व में कहीं खड़े हो, रात को, दिन को, पूनम, अमावस, आप मीठा करने के नाम पर शक्कर याद आती है। एक काम करो भाई, सब लोग माला फेरो। ये तो नहीं कहते दूध मीठा करने माला फेरो। क्यों? क्योंकि माला फेरना धर्मी नहीं है। धर्मी के बिना धर्म नहीं होता, धर्मी के बिना मिठास नहीं होगी। समझ में आ गया? बहुत गजब। मुझे तो इतना अच्छा। अब इस फार्मूले को याद रखो, अब सब जगह घटाओ। एक काम करो बेटा, तुम जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम पास हो जाओ। आशीर्वाद से पास होते कि नहीं बेटी? बोलो भाई, कौन बोलेगा? हमारा आशीर्वाद है, पास हो जाओगे। अब कितनी बड़ी धांधली है इसमें। आप महाभारत देखी आपने? माता ने उससे कहा था दुर्योधन से कि तू मेरे सामने नग्न होके आ जा, तब मेरी आंखों से तेरे में शक्ति हो जाएगी और फिर कोई तेरे को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो शर्म के मारे उसने अंडरवियर पहन ली, तो उतना हिस्सा कमजोर रहा उस बेचारे का। तो जब पूरे शरीर तो मजबूत हो गया इसका, जो जोड़ वाला हिस्सा जो यहाँ का था वो कमजोर रह गया, और भीम ने उसको वहीं से मरोड़ दिया। क्या आंखों से दृष्टिपात करने से क्या हो जाता है? शक्ति आ जाती है। अब अभी आप कल्पना नहीं कर रहे होंगे, पूरे विश्व में आशीर्वाद, कृपा, गुरु की दृष्टि, गुरु की करुणा, गुरु की भावना, माता पिता का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद, कैसे फलीभूत होते हैं सब। ये सारे अनुमान ध्वस्त हो गए यहाँ पे। आपका अनुमान झूठा है। क्यों बेटे? पाप के उदय में फेल होते हैं कि पुण्य के उदय में पास होते हैं? उल्टा बोल गया, दोनों ही बातें बता दी। बोलो भाई, पाप के उदय में फेल होते हैं कि पुण्य के उदय में फेल होते हैं? पाप के उदय, बराबर है। और पुण्य के उदय में पास होते हैं। तो फिर पढ़ाई करने की जरूरत क्या कमाल है। पाप के उदय से फेल होते हैं, पुण्य के उदय से पास होते हैं। यदि अपना पुण्य का उदय होगा, पूर्व जन्म में अपने पुण्य किया होगा, तो पास हो जाएंगे। पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। पुण्य के उदय से डॉक्टर बनते हैं। अब ये बात कहने में जितनी अच्छी लगती है, आशीर्वाद, तंत्र मंत्र, आपको पता है जैन शासन में वरदान भी नहीं है और श्राप भी नहीं है। वो इसी से ध्वस्त हुआ है। वो वरदान और श्राप वो यहीं से ध्वस्त हुआ है। मैं अभी कितना दिमाग चल रहा है मेरे तेजी से। 20 पंथ आमना, 13 पंथ आमना का अंतर यहीं से खड़ा हुआ है। भूत, जितने मंत्रों में भूत, पिशाच, पन्नग, नाग, नरोग, नग कर रहा है, जलोदर, कौन कौन सी बीमारियां, ये सब वहां से आई है। जितने आप पढ़ के देखो, भट्टार युग की जो कहानियां 20 पंथामनाएं में, प्रथमान युग की, हर कहानी में चक्रेश्वरी आ गई, देवी आ गई, देवता आ गया और पत्थर पटक दिए उसके घर में, क्योंकि उसने विरोध किया था। उसके घर में फूल बरसा दिए, उसके घर में रत्न बरसा दिए, उनके कमंडल में मछली निकाल दी, उनके जोड़े में से मछली निकाल दी। कहाँ ये चमत्कार नमस्कार वाली कैसी कहानियां ढेरों भरी पड़ी हैं, ढेरों।
अब मजबूरी भैया देखो, जो मैं बता रहा हूँ वो इसके आधार से बता रहा हूँ। आपके दिमाग को भी मान्य नहीं होगी ये बातें, जो स्वाध्याय नहीं करें तो। स्वाध्याय करने वालों को तो मान्य नहीं होगी। अनुमान ऐसा ही नहीं है, सम्यक ज्ञान का अंश है। सम्यक ज्ञान का अंश है, केवल ज्ञान का अंश है। सम्यक ज्ञान कपोल कल्पना पे आधारित नहीं है। उन्होंने मंत्र सिद्धि करी हो, वो ऐसा हो गया। अब कहीं मत बोलो, कहीं से नहीं आई तुम्हारी, तुम जानो। हम जो कह रहे हो उतना समझो। पंडित फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? स्वाध्याय करने वालों को निर्णय करना चाहिए, बस इसलिए पढ़ा रहे हो। आपको सही मानना है मानो, गलत मानना है मानो, मैं उसमें कुछ नहीं, लेकिन स्वाध्याय करने वालों को निर्णय करना चाहिए। और इसीलिए अनुमान के अंग बताए गए। खेल रहे क्या तुम कहाँ डिस्टर्ब बच्चे, समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोल रहे थे जी? निर्णय करना है बात, अपने वो चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें विसंवाद नहीं करना, जैसे जो मानना है मानो। लेकिन अनुमान आपके बहुत सारे मिथ्यात्व को दूर करेगा। हमें अभी भी ऐसा लगता है हम 1 करोड़ रुपए का दान देंगे तो हम धर्मात्मा हो जाएंगे, हम 108 राउंड लगाएंगे पर्वत के तो हम बहुत बड़ी धर्मात्मा हो जाएंगे। 108 बार वंदना, जैसे पालीताना में होता है 99 99 का फेर 99, इसलिए वो एक दिन में 3 बार राउंड लगाते हैं ताकि 1 महीने में 99 हो जाए। तो क्या हो जा रहा है ऐसे? अनुमान तो मना कर रहा है। 1 करोड़ बार इसके चक्कर खाया होगा तो भी इतना सा कर्म नहीं झरेगा। सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है, इतना सा कर्म नहीं झरेगा। लेकिन अंदर में यही रहता है, कितनी बार गए ऊपर, कैसे गए ये कोई नहीं पूछता। खाते हुए गए, पीते हुए गए, बजाते हुए गए, नाचते हुए गए, गाते हुए गए, क्या करके गए, जूते चप्पल पहन के गए, वहां जाके चर्बी के बिस्किट खा लिए, सुअर के। कौन सी बिस्किट खा लिए? सुअर की चर्बी वाले, पार्ले जी। अब कोई नहीं पूछ रहा कैसे ये बेटा राउंड आया, बस मोटरसाइकिल से उतर जाओ, मोटरसाइकिल से चढ़ जाओ, कैसे ही चले जाओ, बस ऐसे लगा है। अब मूल बात क्या लिखी? भाव सहित बंदे जो को, वो तो खाएगा जो इधर लिखी थी हो। यहाँ लिखी थी हो कि सम्यक दर्शन कब होता है कि धर्मी के आश्रय से। तीर्थ यात्रा सफल कब होती है? धर्मी के आश्रय से, धर्मी के आश्रय से। हॉस्पिटल सफल कब होता है? जब मरीज स्वस्थ हो जाए। मरीज ही स्वस्थ नहीं हुआ तो फिर कैसे हो जाएगा वो? साहब बिल्डिंग देखो बहुत अच्छी, भली सारे मरीज मर जाती और सारे डॉक्टर बहुत लूटते, लेकिन बिल्डिंग देखो गजब है बिल्डिंग। और पलंग तो इतने गजब हैं, पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे इतने अच्छे पलंग उस बिल्डिंग में। और मशीन है तो गजब गजब मशीन है, देखते से बहुत बढ़िया। तो हम क्या करें, अचार डालें इसका। तीर्थ यात्रा के मामले में कह रहा हूं कि आप बाहर के टीम टाम को देख करके कह रहे हो कि ऐसे जीवन सफल होता है, व्रत करने से, उपवास करने से। इस सब में घटना है ग्रहित मिथ्या था, ग्रहित मिथ्या दोनों जाने यहाँ से, अनुमान में से। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पे, निजातम ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। ये वो अनुमान का। मैं दूसरों पे चोट नहीं कर रहा हूँ, अपनी मान्यता पे चोट करने के लिए पढ़ाए जा रहे हैं। ये नहीं समझना 20 पंथ खराब। भट्टारक ने, उनका समय था भट्टारक का समय, वो मजबूरियाँ थी, उस समय वैसी कहानियाँ लिखी गई। स्टडी करोगे तो पता लग जाएगा उस समय कैसा समय था। हमारे यहाँ भी तंत्र मंत्र सीखा इन लोगों ने। दिल्ली में बादशाह के सामने भट्टारक ने बचाया जयेंद्र, जब उनने इनके मुंह से निकल गया आज तो पूनम है, और जबकि उस दिन थी अमावस, अब निकल गई तो निकल गई। तो ब्राह्मण लोगों ने कहा देखते हैं आज, यदि आज अब पूनम है तो आज चांद निकलेगा तो पता लग जाएगा। तो उन्होंने एक चांदी की थाली ऐसी बड़ी और मंत्र से ऐसे ऊपर आकाश में सिद्ध कर दी उसको, और सबको दिख रहा, और चांद आ गया, चांद आ गया। ऐसी कहानी लिखी है दिल्ली दिल्ली में घटना लिखी है, 1400 के लगभग की घटना है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये तंत्र मंत्र तो धोखाधड़ी है। जब
हम एक बात कह रहे, अमावस के दिन पूनम सिद्ध करना मिथ्यात्व है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। क्यों करें हम सिद्ध? इससे कौन सा हमारे जैन धर्म हो गया कि अमावस के दिन पूनम सिद्ध करते हैं? खैर वो ना हो उनकी वजह, मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूं, हमारा अनुमान ज्ञान उसका मना कर रहा है। अब ऐसे हर एक में लगाओ, फिर से समझो, अनुमान मिथ्या संतोष को दूर करता है और अनुमान सम्यक दर्शन को देता है, सुख को देता है। सम्यक ज्ञान चारित्र का आधार है। मैंने सामान्य घटना नहीं पढ़ा रहे हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रबल साधन है। यदि आपका अनुमान गलत है तो फिर सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा। आप सम्यक चारित्रवंत नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। समझ आ गया कुछ? इसलिए इसको पर लगा के देख रहे हैं। 4 घंटा रोज स्वाध्याय करेंगे तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। बोलो ये अनुमान सही है कि झूठ है? क्यों झूठा है? 4 घंटा रोज पढ़ेंगे भाई साहब, समय सार जी, न्याय शास्त्र। बोलो 4 घंटे टीवी देखेंगे, भगवान के प्रवचन सुनेंगे, माने आते हैं ना प्रवचन टीवी पे, यूट्यूब पे। बोलो भाई, किसी की, मैं फिर कह रहा हूं, वो धर्मी से दूर है, वो धर्मी नहीं है। गुरुदेव के प्रवचन सुनो, सीडी सुनो, समय सारणी सुनो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, वो धर्मी नहीं है। तो सब सम्यक ज्ञान का आधार क्या है कि धर्मी का ज्ञान। कितना सरल काम है। धर्मी का ज्ञान करते ही सम्यक ज्ञान हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, 4 घंटे 6 घंटे रोज पढ़ने पर भी गारंटी नहीं मिल रही सम्यक ज्ञान की, और मैं भगवान आत्मा हूं, मैं धर्मी हूं, मैं गायक हूं, इतने में सम्यक ज्ञान हो रहा है, तो सरल कहाँ है? कौन सा हुआ जी बता रहे? जी अनुमान सरल है कि तुम्हारे मिथ्या अनुमान सरल? लोग सुनना ध्यान से, कैसे कहूं मैं, भूल जाओ सब कुछ। अब एक ही लाइन सुनो, विश्व में जैन धर्म सबसे सरल है यदि ये समझ में आ जाए तो। और कठिन इसीलिए लग रहा है कि जो अनुमान का साधन ही नहीं है, आपने उसे अनुमान मान रखा है। आपने धर्मात्मा जिसकी बल पे मान रखा है वो अनुमान झूठा है। कठिन इसलिए लग रहा है, फिर से बोलो, जैन धर्म बदनाम हो रहा है, कठिन लग रहा है हमको। और जैनों को तो छोड़ दो, हम जैनों को कठिन लगता है। ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है। क्यों ब्रह्मचर्य कठिन क्यों है? बोलो, शादी नहीं करो, फला नहीं करो, जी नहीं पहनो। हम कह रहे जितनी बातें तुमने बताई कठिनाई की ब्रह्मचर्य में, वो तो अनुमान से बाहर है। यहां से देखो पक्ष का वचन, ब्रह्म नाम आत्मा का है और उसे जानते ही आनंद होता है। इतना सरल ब्रह्मचर्य। अब जे वाला अनुमान तुम लगाते ही नहीं हो, तुम्हारे सारे उल्टे अनुमान। फिर तो शादी नहीं कर सकते, फिर ऐसा, फिर वैसा। अभी मैं कह दूं ना, शादीशुदा ब्रह्मचारी पूरी दुनिया में मेरा उदम बच जाए। क्यों शादीशुदा ब्रह्मचारी नहीं होते? ब्रह्म को जानकर जो आनंद होता है उसी के नाम तो ब्रह्मचर्य है। हाँ, वो तो वहां लिखा है, हम नहीं मानेंगे। लेकिन जो असली है ब्रह्मचर्य उसे नहीं मानेंगे। हाँ, इनने कपड़े बदल लिए, इनने सिर मुड़ा लिया और शुद्ध खाते हैं, थाली धो के पीते हैं, चटाई पे सोते हैं, बिल्कुल ठीक। हम एक बात करें, इतना करने वाले को फिर ये क्यों लिखा? मुनि व्रत धारे अनंत बार गिरीवा को पुजायो, फिर निज अनुमान ज्ञान विना सुख। तो सब आपका क्रियाकांड के विरोधी हो कि नहीं? मैं खुद ही करता हूं। व्यवहार के विरोधी हो कि व्यवहार का ही विरोधी नहीं हो? मैं भी कहता हूँ गृहस्थ गृहस्थ है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी है। लेकिन हर गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत सरल है। ब्रह्म उसको जान के आनंद ब्रह्मचर्य। अब इस पक्ष के वचन को हम देखेंगे कि सही है कि नहीं, तो हेतु से देख लेंगे। और हेतु व्याप्ति का ज्ञान है, आपको पता है हेतु व्याप्ति का ज्ञान यहां भी हमने लिखा है। मिथ्या अनुमान से बचने के लिए व्याप्ति का ज्ञान। ठीक, अब तो समझ में आ गया सबको? प्रयोग तो बहुत हैं। अभी हमने शास्त्र में घटा दिए, देव में घटा दिए, को गुरु को देव में घटा दिए, तंत्र मंत्र में घटा दिए। घटाने की इच्छा तो बहुत है, चाहे तुम्हारा वास्तु हो, मुहूर्त हो, फला हो,
कौन से मुहूर्त में मकान बनाना चाहिए? कौन से मुहूर्त में दवाइयाँ खाना चाहिए? कौन से मुहूर्त में क्या क्या करना चाहिए? क्यों? शिलान्यास, उद्घाटन। समझ में आ रहा है कोई? अब जो तुम जानना लगाते रहना, अनुमान के विरुद्ध है। हाँ। अभी बताइए ना, साध्य माने क्या सिद्ध करना पर्याय में? धर्मी माने मुख्य वस्तु, हाँ, साध्य माने पर्याय। धर्मी माने वस्तु, ध्रुव, आत्मा, द्रव्य, कुछ भी कहो। अभी हमने कई बार बोला था, इसलिए हम कह रहे वो सब तुम डूब नहीं पाए। तुम यदि ये सोचते हो ना 5 मिनट पहले नहीं आते, तो उसका नुकसान है ये कि अभी पौन घंटा हो गया, आधा पौन घंटा हो गया, अभी भी अपने दिमाग में इन दोनों का मीनिंग इसलिए नहीं आया जबकि मैं 10 बार बोला इसे। अब भागे भागे आते एकदम एंड टाइम पे, इसलिए होती है गड़बड़। ये लोग पहले आ जाते हैं सारे इतने दूर से सब काम करके, लेकिन हमारी मेंटलिटी थी प्रवचन चालू हो गया, अभी 5 मिनट दिए हैं, बस ये दिक्कत। हमारा मंगलाचरण हो गया जब तुम कपड़े डाल रहे थे। सेट करो दिमाग को। देखो इस मशीन नहीं है, पंडित साहब कहते मशीन नहीं है, आपको समझना है तो डूब के आना पड़ेगा, डूब के बैठना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहना पड़ता है। ये लोगों ने आके पूरे में पहुंच लगा दी, ये पूरी व्यवस्था बना दी, उतनी दूर से उन्होंने आकर के पूरा सब काम कर दिया। अपन टाइम से आगे कैमरा नहीं लगा पाया, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में आनंद नहीं आ रहा तुम्हारे चेहरे पे। हम देख रहे क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं डूब के। हमारे दिमाग में तो अब ये चीज पढ़ी सकता है, तुमने भी पता इसका आनंद क्यों नहीं निकाला? पता तो किसी को आनंद भी आया हो, रट्टे ही मारा होगा। प्रतिज्ञा के 2 धर्म होते हैं, एक धर्मी एक साध। प्रतिज्ञा के 2 होते हैं, पक्ष का वचन, पक्ष का वचन। रट्टा होगा केवल। चलिए कोई बात ठीक है, तो ये तो समझ आ गया ना। एक बार फिर से बोलता हूं, शक्कर खीर मीठी करनी है, ये वस्तु का साध्य। सम्यक दर्शन करना है, सम्यक ज्ञान करना है, सम्यक शायद करना, वो यहाँ आएगा साध्य। समझ आ गया? अब कैसे होगा? तो हमने शक्कर डाली तो दूध मीठा हो गया। पर्याय, यहाँ पर्याय है साध्य में, ध्रुव नहीं है, पर्याय है। ठीक, तो क्यों? क्योंकि साध्य के बिना मिठास नहीं होती, साध्य के बिना साधन नहीं होता, तो हेतु है। हाँ, मैंने हेतु माने आप कारण बताओ, तो आप कारण क्या बताओगे? क्योंकि साध्य के बिना साधन नहीं होता, माने शक्कर के बिना मिठास नहीं होती। हमने शक्कर डाली तो खीर मीठी हुई। तर्क बोला क्योंकि शक्कर डाले बिना खीर मीठी नहीं होती, शक्कर में मिठास होती है। समझ गए सब? अब तो समझ गए, कोई दिक्कत? चलो अब अनुमान के भेद पढ़ाओ। अनुमान के भेद बड़ा सरल है, बड़ा मजेदार है, इस पे तो खूब मेहनत करो। जिनवाणी के किसी भी वाक्य को नापने के लिए आप इसे लेंगे तो ही फायदे में रहेंगे, नहीं तो अभी होता है क्या, शब्दार्थ पढ़ जाओगे और जीवन नहीं बदलेगा। आप गलतियां करते रहेंगे। मैं लाख कहूंगा कि तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता और आप तंत्र मंत्र करते रहेंगे। आप इसका मर्म समझो। ठीक, अब अनुमान के भेद 2 हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। एकदम सरल है। स्वार्थानुमान मतलब स्वयं माने ऑटोमेटिक, अर्थ माने ध्रुव, अर्थ माने वस्तु, अर्थ माने धर्म। अपने आप ही वस्तु का अनुमान लग जाने का नाम है स्वार्थानुमान। स्वयं माने अपने आप ही, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने वस्तु, और उसका अनुमान स्वार्थानुमान। इसलिए दूसरों के उद्देश्य से नहीं होता है, स्वतः हो जाता है। निसर्गज और अधिगमज 2 नाम सुने आपने सम्यक्त के, तो निसर्गज हो जाता है, स्वतः हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। ज्यादा शब्द नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाता है। अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा बाद में। ऐसी ही योग्यता होती है विश्व में। लोग में इसको गॉड गिफ्ट कहते हैं, नेचुरल गिफ्ट, गॉड गिफ्ट ऐसा कहते हैं। ठीक, बहुत ब्रिलियंट होगा
विचक्षणता होगी, सूक्ष्म उपयोग वाला होगा, उसे होगा ये। समाधान इसी में से निकलेंगे, इसमें से नहीं निकलेंगे। समाधान जब जब भी होंगे इसमें से निकलेंगे। आप बहुत सरल है, कठिन नहीं है। देखो एक दृष्टांत देता हूँ तुम लोगों को, अब समझ कुछ नहीं है ना, स्वार्थानुमान परार्थानुमान, तो सरल कहता हूँ। कार चलाना सीखी कि नहीं? नहीं सीखी, कोई बात। कार चला लेते? कोई बात। कार चला लेते तुम? पूछ रहा हूँ, कोई तुमसे कोई कार चला लेता तुम? ऐसे बोलो। तो कार चलाना अपने आप से नहीं सीख सकता कोई। पहले एक कोच होता है, ड्राइवर होता है, वो चलाना सिखाता है। बेटे बात नहीं करो बेटे, बात नहीं करना बेटे, बात करना तो बाहर चले, जल्दी बाहर चले। कोई सुनना ध्यान से। ओम तो कार चलाने वाला सिखाता है, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है, ऐसे ऐसे। देखो गाड़ी को मोड़ना हो तो उसके नियम ऐसे हैं, ऐसे चलेंगे तो ऐसे। कोई ओवरटेक कर रहा हो तो तुमको ओवरटेक करना है, सब सिखाता है वो। तो वो कहलाता है परार्थानुमान। हम दूसरे के द्वारा सिखाए जाने पर अनुमान लगाते हैं। ओके, परार्थानुमान माने किसी के उपदेश से सीखे। ये देखिए, परोपदेश से, किसी से सीखते हैं। ठीक, अब यहां क्या लिखा है? स्वतः हो जाता है, स्वतः हो जाता है। पहले तो हम सीखते हैं शुरू में, इसके बाद सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां कोई नहीं सिखाता। सड़क पर जब हम जाते हैं तो छोटी सड़क है, कैसे चलना है, हाईवे है तो कैसे चलना है, इतनी बड़ी गाड़ियां सामने से आ रही, ट्रक आ रहा है तो कैसे जाना है, मुड़ना है तो कैसे मुड़ना। उस समय आप दूसरों से सुन करके सीखते हो या खुद ही करते हो? बस इतना ही सरल है। अब आप अनुमान खुद लगाने लगे, अनुमान खुद लगाने लगे। हाईवे पर आप मोटरसाइकिल कितनी स्पीड रखोगे, और छोटी छोटी गलियों में ऐसे ऐसे मुड़ना हो तो कितनी स्पीड रखोगे? आपको दिमाग में नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि पतली गली है, 2 सेकंड बाद मुड़ना है तो स्पीड 10 रखो, 8 रखो, 20 रखो, सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक अनुमान लगता चला जाता है। सोच सोच के साइकिल चलानी पड़ती है क्यों? सोच सोच के कार चलानी पड़ती है? बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता, ऑटोमेटिक ही आपका अनुमान काम करने लगता है। इसका नाम स्वार्थ अनुमान। ठीक, अभी किसी से कहो जिसने कभी भोजन ना बनाया हो, जाओ भाई भोजन बनाओ, तो बेचारा हर बार पूछे नमक कितना डालें, जीरा कितना डालें, कितनी देर तक उबालें, आंच मध्य करें, तेज करें, हर चीज पूछेगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो खुद परफेक्ट हो जाता है, अर्थात स्वार्थानुमान होने लगता है उसको, अपने आप में अनुमान लग जाता है। नई बच्ची रसोई बनाती है और दादी रसोई बनाने में फर्क है। हमारे जमाने में तो दादी का जमाना हमने देखा है, अपनी नानी की दादी का जमाना, मटके में नमक रखा रहता था, ऐसे उठाते थे आंख बंद करके और कड़ी में डाल दिए, ऐसे निकाला और चावल में डाल दिए और बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। और आजकल वो नमक तो अभी वो खीर सामान बिगड़ जाता है। मतलब मैंने कभी नहीं देखा वो खीर में सबका तोल तोल के नाप नाप के डालेंगे, सीधे ऐसे डब्बा से छुट्टी बन गई खीर, बढ़िया बन गई। मैंने महिलाओं को हमने देखा है, पहले चूल्हे पे रोटी बनती थी तो महिलाएं ना तो लोई देखती थी, ऐसे जाती थी और वो बन जाती थी, बातें भी करते जाते थे, परसते भी जाते थे, सबको देखते भी जाते, और रोटी कब मिलकर तैयार होगी उनका दिमाग बिल्कुल नीचे नहीं देख रहे हो, रोटी घूमती जाती, बेलती जाती, रोटी बेलती जाती, घूमते हैं, फिर मैंने डाल दिया। उन्हें बिल्कुल परफेक्ट है कि इतनी देर में लोई होगी, इतनी में इसे पलटेंगे, इतने में बेलेगी, उसको नीचे डाल देंगे, बस इतना मशीन जैसे ऑटोमेटिक एआई ऐसा। तो ये है स्वार्थानुमान, माने बिना सोचे, बिना पढ़े, बिना पूछे, बिना किसी से करे ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान पढ़ करके, सुन करके, देख करके, सीख करके होता है। इसको सम्यक के मामले में निसर्ग के द्वारा अधिगम बोला है ना? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो परोपदेश से होता है, अधिगम कहलाता है, निमित्त प्रधान है।
इसमें योग्यता के अनुसार होता है। सूक्ष्म उपयोग होता है विचक्षणता है। यहां से पढ़ाता हूं, विश्व में जितने समाधान मिलेंगे वो यहां से मिलेंगे, इसमें से नहीं मिलेंगे। सूक्ष्म उपयोग यहां होगा आपका, सूक्ष्म उपयोग होगा। स्वार्थानुमान के बिना सम्यक नहीं होगा। परार्थ पर तो केवल आरोप जाता है, अधिगम है सम्यक दर्शन। स्वामी जी ने पहली बार कहा था सम्यक तो दो प्रकार से नहीं होता, निसर्गज अधिगमज। तो गुरुदेव से कहा था लिखा तो है निसर्गज और अधिगमज। तो उन्होंने कहा था सम्यक जब भी होता है तो निसर्गज होता है और निमित्त पर आरोप आता है, इसका नाम अधिगमज। गजब गजब हाँ। तो ये कितने कमाल की बात है, समझ में आया? विचक्षणता ये खोजी बुद्धि होती है, विज्ञान का आधार है। हवाई जहाज का ज्ञान स्वार्थानुमान से बना है, किताबों में से नहीं आया था। पहली बार जब बनाए थे ना हवाई जहाज राइट ब्रदर्स, वो किताब में से पढ़ के नहीं सीखे थे, और इसमें से आए। जितनी भी रेसिपी बुक है मार्केट में भोजन बनाने की, वो कहीं से सीख के नहीं लिखी गई, वो निसर्ग में इसमें से लिखी गई। क्यों? महिलाओं को कोई चीज फेंकनी नहीं है। यदि सुबह का चावल बच गया तो 100 रुपए किलो का चावल है, फेंकेंगे नहीं। तो अब वो सोचते करें क्या, तो उनके दिमाग में से एक निसर्ग स्वार्थानुमान से, स्वार्थ अनुमान, अच्छी लगेगी पकोड़े, उन्होंने चावल के पकोड़े बना दिए। बच्चे आए, क्या बनाया? राइस पकोड़ा। हाँ, राइस पकोड़ा हो गया। सुबह अरहर की दाल बच गई, शाम को आटा उसन के उसी में पराठा बना दिया। क्या है? अरहर पराठा। कहने का मतलब ये है कि कोई आइटम नहीं फेंकना, तो उनका दिमाग अपने आप ही अनुमान लगा करके एक नया आइटम बनाता है। समझ गए? तो दुनिया में जितना विकास हुआ है, एक बिल्डिंग का बनाने का भी निसर्ग हुआ है, अंदर से ही आता है। पहले तो उसमें रहते थे बिलों में, फिर रहने लगी गुफाओं में, फिर गुफाएं कम पड़ने लगी तो फिर झोपड़ी बनाने शुरू कर दी, फिर झोपड़ी को मजबूत बनाने के चक्कर में, फिर डबल स्टोरी झोपड़ी बनाने के चक्कर में, फिर धीरे धीरे आरसीसी आ गया। अब जहाँ और समझते हैं ना, जापान में वहाँ फोल्डिंग मकान होती है। फोल्ड करो, भूकंप बहुत आती है, फोल्ड करो फिर चले जाओ, उठा जाओ। समझ में आ गया? तो ये विज्ञान का आधार है विज्ञता। स्वार्थानुमान का एक दूसरा नाम विज्ञता है। विशेषज्ञता के लीजिए, विज्ञता के लीजिए, ठीक। वेद विज्ञान और तत्वाभ्यास का प्राण है और स्वानुभव का पूर्व रंग है। स्वानुभव होता है इसके साथ, ठीक। ये तो हो गया। अब इधर आ जाओ। यदि परार्थानुमान की क्या जरूरत पड़ी, उपयोगिता क्या है दुनिया में, इसकी उपयोगिता तो बता दी आपको स्वार्थानुमान की। यदि परार्थानुमान नहीं होता, मान के चलिए, तो पूरे देश में स्कूल कॉलेज नहीं होते, किताबें नहीं लिखी जाती, पढ़ाने वाले नहीं होते, प्रवचनकार नहीं होते, उपदेश, 4 अन्यों की सिद्धि होती है इससे। एक जब स्वार्थानुमान नहीं होता तो 4 अन्यों लिखने की क्या जरूरत? जब स्वार्थानुमान से सारा काम हो जाता तो क्यों, क्या जरूरत है उपदेश देने की और ये 4 अन्यों लिखने की? तो पढ़ने की, लिखने की, लिखाने की, स्कूल की, कॉलेज की, सबकी जरूरत इससे पूरी होती है। ओके, पूरा शिक्षा तंत्र और योजनाएं बनाई जाती हैं। योजना बनाने के लिए परस्पर में चर्चा वार्ता, पढ़ना पढ़ाना होगा। ओके, आगे मिथ्या अनुमान से बचने के लिए व्याप्ति का ज्ञान, ऊपर पढ़ा चुके हो। एक अंतिम चीज पढ़ानी है, बस शाम को पढ़ा दूंगा, 1 घंटा अच्छा चलाएंगे इसको। हाँ, यह अलिंग ग्रहण का बोल है कि आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, अनुमाता मात्र नहीं है। इसकी चर्चा मैं शाम को कर लेंगे, मैं अच्छे से करूंगा। अभी तो 2 मिनट में क्या छुट्टी जी बताती है, प्राण है, ये तो खूब पढ़ाई थी ऊपर, मैं रोज ही पढ़ा रहे इसके ऊपर, है ना? ठीक है, तो एकदम अनुमेय नहीं है। दुखी नहीं होना हो तो अनुमान मत लगा,
तुम्हें दुखी होना हो तो खूब अनुमान लगाओ, क्योंकि आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, अनुमाता मात्र नहीं है। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता भी है और सकल प्रत्यक्ष वाला भी है। शाम को इसके खूब एग्जाम्पल दूंगा, खूब समझने जैसी बात है दोपहर की कक्षा में। अभी तो इतना ही कह रहा हूं बस आपको। शुरुआत में एक चर्चा की थी मैंने सोच धर्म की, इसकी प्रैक्टिकल भी कल और ज्यादा आएंगे, कल लब्धि उपयोगो भावेंद्रियों। बस फिर एक बार याद दिला रहा हूं, यदि आप में दुखी रहने की आदत है तो दूसरों पर शंका करते रहो, यही असुचिता है। आप शंका ही करते रहोगे, हमें तो पता है उन्हें छू लिए होंगे। कभी कभी कोई ऐसे शंका रहती है, ओह अब जी आ गए, ये तो मच्छी है, काय तुमने लैट्रिन यहाँ ढंग से नहीं धोए हुई है। अब लैट्रिन को ढंग जहाँ धो के आएंगे वहां इन्हें तो पता भी नहीं, तो उसने कहा कैसे धोए जाते? 3 बार। तुम तो 3 बार धो के आए। नहीं तुम तो झूठा ही बोला था। अब वो 3 बार भी धो के आ गए बेचारा, तो ही झूठा ही बोला बेचारा। अब जब जब भी एक बीमारी होती है, फोबिया हाथ धोने की, कोई बीमारी हो जाती है हाथ धोने की, धो भी ले फिर अशुद्ध हुए, धो लिए, ओह कहीं लग गए, कहीं हाथ लग गए, वे दिन भर हाथ ही धोते रहते। बीमारी है। यदि तुम्हें भी ऐसे ही बीमार होना हो तो शंका करो, कभी दुख परेशान नहीं हो। एक प्रतिज्ञा कर लो सब लोग अच्छी तरह से, हमें सुख स्वभाव देखना है और चाहे जैसा जगत मिले हमें संयोग में, हमें सुख स्वभाव देखना, बस हमें सुखी रहना है। हम अनुमान लगा लगा के इस जड़ के लिए हैरान नहीं होंगे। कुछ कह रहा हूं मैं, इस जड़ के लिए हैरान नहीं होंगे। थोड़ी देर के लिए अशुद्ध रोटी चली जाएगी तो आत्मा का मोक्ष नहीं रुकेगा, लेकिन अशुद्धता की शंका में मोक्ष जरूर रुकेगा। उल्टा नहीं लेना, कोई मैं स्वच्छता की बातें नहीं फैला रहा हूं, समझ गए कुछ? माने बहुत असुचिता इसका नाम नहीं है कि मन वचन का असुचि हो गई। डॉक्टर साहब ने लिखा, वो पहली बार अपन को पढ़ के मिला असोच, उस उत्तम सोच में, ये हड्डियां अपवित्र नहीं है, राग इतना अपवित्र है। क्यों कि इन हड्डियों से रोटी तीर्थंकर भी खाती है। दांत हड्डियां हैं, कैल्शियम, और उससे तीर्थंकर भी आहार लेती है, तो उन्हें केवल ज्ञान होने में बाधा नहीं है हड्डियों से। एक जरा सी हड्डी छू के अपने को लगता है गिलानी, एक दांत छू के ऐसे लगता है गिलानी, जरा कोई छड़ी छू ले तो गिलानी। असुचिता तो इसकी है कि राग है। तो आत्मा को आत्मा जानेंगे, स्वयं को भी और पर को भी। और छोटी मोटी क्रियाओं के अंतर कभी खत्म नहीं होगी। क्रियाओं के आधार से घृणा कभी नहीं करी। क्रियाओं का अंतर रहेगा और रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। हम क्रियाओं के आधार से घृणा नहीं करेंगे, हम भगवान के आधार से प्रेम करेंगे। और इसलिए मैंने कई बार दृष्टांत दिए, गटर में गिरा हुआ हीरा, हम गटर नहीं देखेंगे, हीरा निकालेंगे। ऐसे हम किसी की क्रियाओं का भेद, उदय का भेद, राग का भेद, द्वेष का भेद, उदय, लड़ाई झगड़ा, कमियां रहेंगी, पक्की बात है, रहेंगी। एक दिन पढ़ा चुके आपको, एक ही जीव की 2 समय में 2 योग्यता होती है। एक ही जीव के 2 तरह के परिणाम होते हैं, एक ही जीव के। इसलिए गिलानी किसी से नहीं करेंगे, सबके दोष मिटेंगे और इसका नाम सुचिता है। व्यवहार में से कहेंगे तो वात्सल्य जीवित रहा, ये सुचिता है। और घृणा जीवित रही। एक मुझे आज सुबह से विचार चल रहा था, हाथ से रहती सो भय जुगुप्सा। अपने को तो कभी लगते नहीं अपन जुगुप्सा कर रहे, क्या जुगुप्सा का नाम मान लिया, लैट्रिन बाथरूम की चीज है जुगुप्सा। ऐसा नहीं है, क्रियाओं के चक्कर में हमें आत्मा अच्छा नहीं लगता, ये जुगुप्सा है। स्थूल व्यवहार के पीछे एक परमार्थ भगवान आत्मा अच्छा नहीं लगता, इसका नाम जुगुप्सा है। समझिए, खूब सोचना, सभी लोग सोचना शांति से। इस जुगुप्सा आपको भगवान नहीं बनने देगी। सामने वाला तो सुधर भी जाएगा, नहीं भी सुधरेगा, उसकी बोझ जाने, उसे हम शंका कर करके देख के, अनुमान बना के, अनुमाता बना के हम बेफिजूल अपना गिलानी से भगवान आत्मा का सम्यक घात करेंगे।
व्यवहार में शिथिल होना नहीं और व्यवहार के बल पर घृणा करना नहीं। दो बातें कह दी, क्या कह गई? व्यवहार में शिथिल होना नहीं, व्यवहार के बल पर भगवान से घृणा नहीं करना। ये बहुत बड़ा मंत्र दे रहे सब, एक दूसरे के अपने खूब लगाओ। जल्दी भगवान बनना हो तो, और नहीं करते रहो घृणा। सब मैंने ये देखा है, पता नहीं क्यों आम पब्लिक में तो गलतियां हैं ही, लेकिन त्यागी व्यक्तियों में भी ये ऐसे खाते हैं, ये ऐसे पीते हैं, ये ऐसे चलते हैं, ये ऐसे कमाते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे हाथ धोते हैं, ये ऐसे जिनके बर्तन ऐसे मजते हैं उनके बर्तन ऐसे मजते हैं, उनके रोते ही रहो बैठ बैठ। ऐसे किसी भी प्रकार से गिलानी नहीं करेंगे, भगवान आत्मा देखेंगे बस। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।